तो नमस्कार दोस्तों, हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। और हम लोग पिछली क्लास में हमने दीर्घ संधि के उदाहरण देखे थे और उसमें जो ई वाला नियम है, जो बड़ी बनती है, वो वाला हम देख रहे थे। उसमें हमने महिष जो शब्द है उसको महिष, जानकीश और ये सारे हमने एग्जाम्पल देखे थे और होपफुली आपने सही से देखे होंगे। और इससे आगे का जो हम लोग पोर्शन देखने वाले हैं, और जो कि ईश से ही जुड़ा हुआ शब्द है। ईश के जैसा ही एक शब्द होता है ईश्वर, तो ईश्वर से जुड़े हुए शब्द हम यहाँ पे लेने का प्रयास करते हैं कि उन ईश्वर से जो शब्द बनते हैं वो शब्द हम लोग संधि से बनाएंगे। और इससे क्या होगा कि हम एक अलग स्ट्रेटेजी से संधि पे काम कर रहे हैं। वो इस तरह से हैं कि हम जो एक ही प्रकृति के उदाहरण है उनको एक साथ ले रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है कि हमें मात्राओं के बारे में अच्छे से भली भांति ज्ञान हो रहा है और एक दूसरे से कंपेयर भी कर पा रहे हैं। तो ये एक मतलब क्लासिफाइड मेथड है जो कि हम लोग यूज कर सकते हैं, जिससे हमें ये भी सहूलियत रहती है कि एग्जाम में किस एग्जाम्पल के जो सब एग्जाम्पल या उप जो एग्जाम्पल है उससे हमारे क्वेश्चन आया है, तो ये सारी चीजें यहाँ से क्लियर होती है। तो ईश्वर से एक शब्द है नारीश्वर। एक है रजनी, रजनीश्वर। ठीक है, नारीश्वर है, रजनीश्वर है, इन सबको आप तोड़ना है। और योगीश्वर, योगीश्वर है। और उसके अलावा गोपीश्वर है। और कपीश्वर है। तो ये सारे शब्द हैं, इनके बारे में हम लोग विचार करते हैं, जो इनका जो मूल शब्द क्या है और इससे बनने वाले जो शब्द कौन कौन से हैं। तो इनमें जो ईश्वर शब्द है सब में ही लग रहा है। और नारी जो है स्त्रीवाचक है, तो इसमें जो बड़ी इस तरह से लिखते जाते हैं जैसे पत्नी लिखते हैं। ठीक है, और नारी और ईश्वर। ठीक है, तो नारीश्वर बनता है इससे। ठीक है, नारीश्वर। और उसके बाद में योगीश्वर। तो योगीश्वर में योगिन मूल शब्द है, योगिन मूल शब्द है और उसमें ईश्वर जुड़ता है। योगिन मूल शब्द है, उसमें ईश्वर जुड़ता है, तो योगीश्वर है। योगीश्वर श्री कृष्ण को कहा जाता है, यानी कि विष्णु जी को कहा जाता है। योगीश्वर किसको कहा जाता है? विष्णु जी को कहा जाता है। और ये है विष्णु जी को कहा जाता है, श्री विष्णु है उनको कहा जाता है। और अच्छा, योगीश्वर इधर हो गया। ठीक है, ठीक है, ये सॉरी मेरे ऊपर से नीचे हो गया। तो रजनीश्वर, तो रजनी मतलब रात को बोलते हैं, रात का जो स्वामी है उसको बोलते हैं रजनीश्वर। ठीक है, और योगीश्वर योगिन शब्द से बनाए, योगिन, और ईश्वर से बनाए तो योगीश्वर। और योगीश्वर किसको बोलते हैं? शिव जी को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? शिव जी को योगीश्वर कहा जाता है। और गोपीश्वर, गोपी, गोपियां थी, गोपी, और गोपियां के ईश्वर थे श्री कृष्ण, तो गोपीश्वर है। तो ये सारे ईश्वर से जब बने। कपीश्वर, कपी बोलते हैं वानर या बंदर को बोलते हैं, और बंदरों के जो ईश्वर है वो हनुमान जी या सुग्रीव है। तो इनके जो हम यहाँ पे देख सकते हैं, तो हमें रजनीश्वर है ये चंद्रमा को बोलते हैं, और ये जो गोपीश्वर है ये श्री कृष्ण को बोलते हैं, श्री कृष्ण को कहते हैं। और उसके बाद कपीश्वर है, तो कपी के ईश्वर है ये हनुमान जी या सुग्रीव है। तो ये सारे शब्द हैं जो ईश्वर शब्द से बने हुए हैं, और इन शब्दों को आपने भली भांति देखा होगा। ठीक है, एक अधीश्वर होता है, अधीश्वर। अधीश्वर में क्या होता है? एक तो मूल शब्द होता है अधि, और इसमें जो ईश्वर शब्द जब जुड़ता है तो ये अधीश्वर हो जाता है। और अधीश्वर शब्द को हम लोग यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, और एक होता है फणीश्वर। फणी किसको बोलते हैं? नाग को बोलते हैं। ये है फणीश्वर, फणी नाग को बोलते हैं, ये हमने पहले ही कर चुके थे, फणी। और ईश्वर नागराज होता है उसको बोलते हैं फणीश्वर। फणीश्वर किसको बोलते हैं? नागराज को। नागराज को हम लोग क्या बोलते हैं? फणीश्वर। नागराज को फणीश्वर कहा जाता है। और अधीश्वर, ईश्वर के भी अधि है, यानी कि ये परमेश्वर के लिए यूज किया जाता है कि जो परम है ईश्वर, उसके लिए परमेश्वर या अधीश्वर कहा जा सकता है। ईश्वर से भी बढ़कर ईश्वर जो कि परमेश्वर है, और परमेश्वर के लिए ये जो ईश्वर शब्द प्रयुक्त किया जा सकता है। और इसके अलावा जो
जो ईश शब्द हम लोग इससे पहले कर रहे थे, अरे इससे जो जो है हरीश एक शब्द है, वो भी यहाँ से ही बनता है। तो हरि मतलब जो विष्णु है, हरि और ईश, हरीश, हरीश जो ईश से बनता है। ईश और ईश्वर एक दूसरे के समतुल्य ही शब्द हैं, ज्यादा इनमें फर्क नहीं है। तो हमने बात की नारीश्वर, नारी और ईश्वर से बनता है नारीश्वर। और रजनीश्वर, रात का ईश्वर जो है वो है चंद्रमा, चंद्रमा के लिए। और योगीश्वर, योगिन और ईश्वर से बना है। जो योगिन, जो योगी है, योगी यानी कि जोगी है, जो साधु संत होते हैं उनको योगी बोलते हैं। और गोपीश्वर, गोपियां थी, उनके ईश्वर थे श्री कृष्ण। और कपीश्वर, कपि बोलते हैं वानर को, कपि किसको बोलते हैं, वानर को। और वानर के जो ईश्वर है वो है हनुमान और सुग्रीव, हनुमान और सुग्रीव को। और अधीश्वर है, अधि और ईश्वर से बना है। फणीश्वर है, नागराज को कहा जाता है। फणीश्वर किसको कहा जाता है, नागराज को कहा जाता है। फिर जैसे कि एक शब्द होता है ईश्वर से, एक शब्द बनता है परमेश्वर। तो ये जो परमेश्वर शब्द है, ये परमेश्वर शब्द दीर्घ संधि में नहीं आएगा, क्योंकि इसमें क्या है, ए की मात्रा जुड़ रही है, परम और ईश्वर से ए की मात्रा का हो रहा है, यानी कि यहाँ पे गुण संधि है। यहाँ पे कौन सी संधि है, गुण संधि है। तो गुण संधि से ईश्वर से खूब सारे शब्द बनते हैं। जब हम लोग गुण संधि पढ़ेंगे तब लोग हम इसके बारे में विवेचना करेंगे। जैसे गुण संधि में सर्वेश्वर, सर्व मतलब सबका, ईश्वर मतलब सबका ईश्वर है, तो वो बनेगा सर्वेश्वर, तो वो भी गुण संधि का है। तो गुण संधि का जब हम लोग देखेंगे, तो राम है, राम ईश्वर को बोलते हैं रामेश्वर, तो रामेश्वर गुण संधि से संबंधित है। तो इस तरह के जो शब्द है वो हम लोग गुण संधि में देखेंगे। तत्पश्चात हम लोग ये देखने का प्रयास करें कि जो कुछ मूल शब्द हैं उनके बारे में देखें, तो वो उसमें बड़ी मात्रा लगती है। जो कौन कौन से, तो एक तो होता है ईश, ईश तो हमने पढ़ लिया, ईश मतलब ईश्वर के लिए होता है। ईश्वर में भी बड़ी मात्रा होती है और ईश में भी बड़ी मात्रा होती है। तो ईश्वर में भी बड़ी मात्रा और ईश में भी, जो ईश्वर है, प्रभु है, इनके जो मात्रा है, ईश्वर की जो बड़ी मात्रा है, ठीक है। और उसके अलावा जो इच्छा, इच्छा मतलब देखना, इच्छा मतलब इच्छा, इच्छा, इच्छा मतलब देखने के लिए सेंस में इसका यूज होगा। देखना होता है, किसी चीज को देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इक्षण। इच्छा मतलब देखना, इच्छा मतलब देखना। तो इच्छा शब्द यहाँ पे प्रयुक्त होता है इच्छा के लिए और जो देखने के लिए। और इच्छा से एक शब्द बनता है इक्षण, इक्षण मतलब देखना, इच्छा से ही बनता है, इच्छा से ही बनता है, उसका नाम है इक्षण। तो इसमें भी बड़ी मात्रा ही प्रयुक्त की जाती है, इक्षण। और एक होता है इक्षित, इक्षित है, वो भी इसी शब्द से बनता है, इक्षित मतलब इक्षित। और ये जो शब्द है इन सब में बड़ी मात्रा लगती है। और एक होते इक्षक, इक्षक मतलब देखने वाला, इक्षक मतलब देखने वाला, सब में क्या है, बड़ी मात्रा है। तो हमें यहाँ पे ये मात्राएं एकदम, इन मात्राओं का ज्ञान होना चाहिए, इन मात्राओं का बोध होना चाहिए, इन मात्राओं के हिसाब से हम आगे संधि हमारे लिए आसान हो जाए। तो इच्छा, इच्छा से जैसे एक शब्द होता है, एक होता है परीक्षा। व्यक्ति को परीक्षा तो देनी ही पड़ती है, और परीक्षा चाहे जो हम लोग कंपटीशन का देते हैं वो परीक्षा हो, और चाहे सांसारिक जीवन में हो, चाहे वृद्धावस्था में, चाहे बचपन में हो, हर स्तर पे परीक्षा देनी होती है। जब बच्चा छोटा होता है तो उसको चलने की परीक्षा लेनी पड़ती है, वो परीक्षा बार बार विफल होता है फिर भी उसको परीक्षा देनी पड़ती है। तो परीक्षा इस तरह से हम लोग परीक्षा से लिख सकते हैं। तो इसमें जो परि शब्द है और उसमें इच्छा जुड़ता है, तो परीक्षा, परीक्षा में क्या होता है, परि और इच्छा से परीक्षा बनता है, ठीक है। परि और इच्छा से क्या बनता है, परीक्षा। तो परीक्षा यहाँ से देख सकते हैं। और इच्छा शब्द से और कौन कौन से शब्द हैं उनके बारे में देखें, तो एक होता है प्रतीक्षा, जो करना हमें पसंद नहीं है। क्या पसंद नहीं है हमें, प्रतीक्षा, किसी की जो इंतजार करना हमें किसी का पसंद नहीं है, तो प्रतीक्षा। तो प्रतीक्षा क्या है, प्रतिधन इच्छा से जुड़ता है, प्रति और इच्छा से बनता है प्रतीक्षा, प्रति और इच्छा से प्रतीक्षा। प्रति और इच्छा मतलब देखना अच्छे से, और इंतजार करना तो प्रतीक्षा है। आपने कभी किसी का इंतजार किया होगा तो बिल्कुल देखा होगा। तो प्रतीक्षा और परीक्षा दोनों में जो इच्छा शब्द है, इससे हमें कंफ्यूजन होती है, हम लोग अक्सर इसके लिए छोटी मात्रा यूज कर लेते हैं, जो कि गलत है। सही ये है कि बड़ी मात्रा हमें यूज करनी है प्रतीक्षा में, ठीक है। एक होता है विक्षक, होता है, क्या होता है, विक्षक। इसके लिए ये शब्द बिल्कुल गलत है। इसके लिए जो शब्द होगा विक्षक, विक्षण हो जाएगा, विक्षण भी इसमें होता है और विक्षक भी होता है।
विक्षक मतलब जो हम लोग एग्जाम देने जाते हैं तो हमारे जो साइन करवाते हैं उनको बोलते हैं विक्षक महोदय। बीच में ब्लैक क्यों आ रही है? विक्षक महोदय। तो विक्षक मतलब इससे जो बनेगा विक्षक, विक्षक जो है एक शब्द होगा वी, और उसके बाद में विक्षक वी और इक्षक। विक्षक जो शब्द है वो जो वी और इक्षक से बनता है इक्षक। इक्षक मतलब बड़ी मात्रा लग रही है, और वी मतलब विशेष रूप से, यानी कि विशेष 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 रूप से, और इक्षक मतलब देखने वाला, जो विशेष रूप से चीजें देखता है और उसका काम ही ये है कि कोई व्यक्ति नकल नहीं करे, तो उसके लिए जो विक्षक शब्द का प्रयोग किया जाता है। विक्षक का शब्द किसके लिए यूज किया जाता है? जो कि देखने वाला हो। किसको? परीक्षा में जो अभ्यर्थी हैं वो किस तरह से परीक्षा कक्ष में बैठे हैं उन सब के बारे में देख सकता है। और विक्षक की तरह ही एक शब्द होता है परीक्षक। एक शब्द होता है परीक्षक। परीक्षक जो परीक्षक भी परीक्षा लेता है और परीक्षा लेता है उस समय देखता रहता है, ठीक है, एग्जामिनर। तो परी परी मतलब चारों ओर, इक्षक मतलब देखता है। इक्षक मतलब देखता है कि स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, कोई अनुचित साधनों का प्रयोग तो नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह से एक परीक्षक शब्द है वो भी यहाँ से लिख सकते हैं। और विक्षक है, परीक्षक है, ठीक है। और प्रतीक एक शब्द होता है परीक्षित। परीक्षित मतलब अच्छे से एग्जामिनर किया हुआ है, अच्छे से एग्जामिन किया गया है। तो परी और इक्षित से बनता है, परी और इक्षित से बनता है। किससे? परी और इक्षित से बनता है परीक्षित। परीक्षित है और परी और इक्षित से बनता है परीक्षित, ठीक है। और एक शब्द है अभिप्सा। अभिप्सा, अभी और इप्सा से बनता है। अभी और इप्सा से क्या बनता है? इप्सा बोलते हैं इच्छा को बोलते हैं, लालसा को बोलते हैं, चाह को बोलते हैं। तो ये इप्सा किसको बोलते हैं? इच्छा को बोलते हैं। इप्सा इच्छा को बोलते हैं, या लालसा को बोलते हैं, या जो कोई चाह होती है अपन किसी चीज के प्रति अपन की चाह होती है उसे चाह को बोलते हैं। तो ये है अभिप्सा। परीक्षित, परीक्षित, परीक्षक और अभिप्सा, ये सारे शब्द हैं, इनको आप भली भांति देख लीजिएगा तो उससे। और परीक्षण है, इस तरह के शब्द हमारे जो ये दीर्घ संधि के उदाहरण है, ठीक है। तो इनको हमने देख लिया। और इसके बाद में हम आगे की बात करें तो एक होता है अंकेक्षण। अंकेक्षण आपने शब्द देखा होगा, हालांकि वो गुण संधि के, तो गुण संधि के देख लेते हैं। एक होता है अंकेक्षण। अंकेक्षण जो आरएस मेंस के सिलेबस में जो है ऑडिटिंग है, ऑडिटर। तो ऑडिटर को बोलते हैं अंकेक्षक, अंकेक्षण है ना। ऑडिट वो तो अंकेक्षक हो जाएगा ऑडिटर, तो इसको अंकेक्षक। इसमें जो दो शब्द है, दो शब्द कौन से हैं? एक है अंकेक्षक और एक अंकेक्षक। ये तो है ऑडिटर और ये है ऑडिट, ठीक है। दोनों में बड़ी जो है इसमें क्या है कि गुण संधि हो रही है, यहाँ पे भी गुण संधि, यहाँ पे भी। जब हम गुण संधि पढ़ेंगे तब इसका भी देखेंगे। नेक्स्ट है, नेक्स्ट हम आगे जो लेना चाह रहे हैं आगे की जो श्रृंखला में, और आगे की श्रृंखला में हम लोग जो ऊ और ऊ मिलके बड़ा ऊ बनाते हैं उसके बारे में देखेंगे। या छोटा ऊ या बड़ा ऊ हो, और इसका जो मेल है वो छोटे ऊ से हो अथवा बड़े ऊ से हो, तो इससे जो है बड़ा ऊ बनता है। तो ये इसका नियम है। और नियम की कितनी स्थितियां हो सकती हैं? 4 स्थितियां हो सकती है। कितनी? प्रत्येक नियम की 4 स्थितियां हैं और कुल मिला के 12 स्थितियां हैं। तो 4 स्थितियां कौन सी है? चाहे छोटा ऊ हो और चाहे छोटा ऊ, छोटा ऊ हो या फिर बड़ा ऊ हो, या बड़ा ऊ हो और छोटा ऊ हो, और बड़ा ऊ हो या बड़ा ऊ हो, और इन सारी स्थितियों में जो है वो बड़ा ऊ बनता है। तो ये हम यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं, इस चीज का हम यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं। उदाहरण के लिए देखें तो एक होता है भानुदेह। भानु, भानु किसको बोलते हैं? और उदय, भानु का उदय हो रहा है। भानु किसको बोलते हैं ये बताइए? भानु किसको बोलते हैं? भानु बोलते हैं सूर्य को। सूर्य का क्या होता है? उदय, ठीक है। यहाँ पे ऊ है,
जो ये छोटे वाला है ऊ, ठीक है, और उदय में भी छोटा है, ये दोनों यूज किए गए हैं। तो इससे क्या बनाएगा, बड़ा ऊ, तो इससे बनाएंगे भानुदे, भा नु बड़ा और भानुदे, तो भानुदे शब्द यहाँ पे बनाएगा। और भानुदे मतलब सूरज जो उगता है ना, उसे भानुदे बोलते हैं, भानुदे शब्द यहाँ से निकलता है। तो इसमें जो शब्द हैं, कुछ शब्दों के बारे में हम लोग देखें, जैसे कि आपके कुछ शब्द हैं जो जिसमें पुरुषवाची शब्द है, उनमें क्या है, छोटी मात्रा होती है। जो छोटी मात्रा का हमें ध्यान रखना है। पुरुषवाची जो शब्द है उनमें क्या होती है, छोटी मात्रा होती है, वो देखते हैं। तो छोटी मात्रा किसकी होती है, तो एक तो है भानु की। भानु किसको बोलते हैं, सूर्य को। तो भानु है, सूर्य है, सूर्य भगवान, इतने बड़ी योगदान है उनका इस पृथ्वी के लिए। इस पृथ्वी के लिए वो जीवनदायी है और अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है। अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी की हमें जो है, हमें जो ऑक्सीजन मिलती है वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू मिलती है। तो उन सबको देने का जो अल्टीमेट सोर्स है एनर्जी है, वो हमारे पृथ्वी पे कौन है, भानु। भानु किसको बोलते हैं, सूर्य को। तो इसमें जो है, इसमें छोटी मात्रा होगी। और विधु किसको बोलते हैं, विधु बोलते हैं चंद्रमा को। विधु किसको बोलते हैं, चंद्रमा को। तो विधु यानी कि चंद्रमा, चाहे चंद्रमा हो चाहे सूर्य हो, दोनों स्थिति में ये दोनों ही, जो विधु हो चाहे भानु हो, दोनों में जो मात्रा है वो छोटी ई की लगती है, छोटी ऊ की लगती है। तो भानु हो गया, विधु हो गया, ठीक है। और गुरु है ना, गुरु है, जिस तरह से गुरु का बहुत ज्यादा महत्व है। क्या है, गुरु का बहुत ज्यादा महत्व है, फिर भी गुरु में जो मात्रा है वो हमेशा छोटी लगती है। गुरु में भी मात्रा कैसी लगती है, गुरु में भी मात्रा कैसी लगती है, छोटी लगती है। और लघु अपने आप में क्या है, छोटा शब्द है। लघु मतलब किसको बोलते हैं, छोटे को बोलते हैं। तो लघु में तो छोटी मात्रा लगनी ही है, लघु में तो हमें लगनी है, इसमें ज्यादा कोई सोचने वाली बात है। लघु, लघु जो शब्द है उसमें छोटी लगेगी, ठीक है। और एक होता है मंजू, मंजू होता है, और एक होता है मधु। इनमें भी क्या होती है, छोटी मात्रा होती है। मंजू और मधु, इन सब में भी छोटी मात्रा होती है। तो इसमें क्या होता है, गुरु होता है, तो गुरु में छोटी मात्रा होगी। ये लघु में यहाँ तक तो हमने देखा। और एक होता है मधु। मधु किसको बोलते हैं, मधु किसी लड़की का नाम नहीं है, ये शहद को बोलते हैं। तो शहद है, इसके लिए छोटा यूज किया जाता है। और मंजू मतलब सुंदर, मंजूषा, मंजूषा इससे बनता है मंजू और उषा। और ये सुंदर जो होता है उसको मंजू बोलते हैं। तो इन सब के लिए छोटी मात्रा का प्रयोग करना है, तो ये हमें याद रखना है। तो कौन कौन से शब्द हैं, इनको फिर से देखो। एक तो है भानु, इस तरह से भानु लिख लो। फिर लिख लो विधु, फिर लिख लो मनु, मंजू, फिर लिख लो मधु, ठीक है। उसके बाद में गुरु, और लघु का तो छोटा ही है, गुरु और लघु। तो ये सारे शब्द हैं, इनमें क्या है, छोटी मात्रा यूज होती है। कौन सी मात्रा, छोटी जो मात्रा है वो यूज होगी, छोटी मात्रा का प्रयोग होगा, ठीक है। और इसी तरह से जो शब्द हैं कुछ, उनका हम लोग देखें तो एक तो हमने देखा भानुदेह, कि सूर्योदय हो रहा है उसको भानुदेव बोलते हैं। और दूसरा शब्द है विधुदेह, इस शब्द को आपको इस तरह से लिखना चाहिए था, ये थोड़ा सा अपने से लिखते हैं, विधुदेह, विधुदेह। तो इस तरह से लिखा है, तो उसको अपन को गलत मानना है। सही कैसे है? एक तो लिखना है विधु, ठीक है, वि और ध के ऊपर ये बिंदी है ना, इसके ऊपर मात्रा नहीं खींची, यहाँ से स्टार्ट होगी, विधु देह, इस तरह से लिखना। मेंस में इस बार थोड़ी इस तरह की जो मिस्टेक्स है वो भी निकाली गई है। तो यहाँ पे ये मात्रा नहीं होगी, तो इसलिए ये काटा जाएगा। फिर से मैं इन दोनों यहाँ से हटा के फिर से लिख रहा हूँ। इसमें शब्द था विधुदे, तो वी लिख लिया, फिर धू, फिर दे। तो इसमें धू के आगे ऊपर मात्रा नहीं होगी, विद्युत है, इस तरह से, ठीक है। तो भानुदेह है, तो भानुदेह मतलब भानु किसको बोलते हैं, सूर्य को बोलते हैं। तो भानु में हमेशा मात्रा कैसी होगी, छोटी होगी। और उदय मतलब सूर्य का क्या हो रहा है, उग रहा है, उदय हो रहा है। विधु किसको बोलते हैं, विधु बोलते हैं सूर्य, चंद्रमा को। और इसलिए यहाँ पे जो मात्रा है वो बड़ी हो जाएगी, क्योंकि उ और उ मिलके बड़ी मात्रा हो जाएगी, तो विधु देह, ठीक है। तो ये है विधुते।
तो यहाँ पे हमने और फिर से मिस्टेक कर दिया, इसको इस तरह से नहीं लिखना है, इसको वी लिखना है। और फिर धू जब लिखो तो धू के जो ये इसके ऊपर सिर रेखा नहीं खींचनी, बस इतनी सी खींचनी है। तो ये ठीक है। आप कोई स्टैंडर्ड बुक में देख सकते हो, इसी तरह से लिखा हुआ रहता है। तो इस फॉन्ट में भी इस बार चेक करते टाइम ध्यान रखा गया था आरएस मेंस की कॉपियां तब। ठीक है। एक शब्द होता है गुरु। गुरुपदेश। तो गुरुपदेश में क्या होता है, एक तो होता है गुरु होता है, और गुरु क्या देते हैं, उपदेश देता है। गुरु उपदेश दे रहे हैं, तो इसलिए जो है यहाँ पे ऊ छोटी मात्रा है, ये भी छोटी मात्रा, दोनों मिलके बड़ी मात्रा बना रहे हैं। तो ये गुरुपदेश इस तरह से हो जाएगा, गुरुपदेश हो जाएगा। ठीक है। और उसके अलावा जो है एक होता है सुपचार। आप एक बार लिख के देखिए, सुपचार कैसे लिखते हैं। सुपचार, सुपचार कैसे लिखते हैं। और सु सुदेश्य कैसे लिखते हैं, सुदेश्य। तो आपने इस तरह से सुपचार लिखा होगा और सुदेश्य इस तरह से लिखा होगा। तो दोनों ही क्या है, गलत है। फिर सही कैसे होगा, तो सही इसको करने के लिए हमें सबसे पहले सुपचार करें। तो सुपचार का है, सु एक शब्द है, सु मतलब अच्छी तरह से, उपचार मतलब उपचार करना, किसी चीज का अच्छी तरह से इलाज किया जाता है, उपचार किया जाता है, उससे सुपचार बोलते हैं। तो ये बनेगा सुपचार। तो अच्छी तरह से इलाज किया जाता है, उसे सुपचार कहा जाता है। सुपचार क्या बोला जाता है, सुपचार, इसको सुपचार कहा जाता है। और सुउद्देश्य में क्या होता है, सु मतलब अच्छी तरह से, और उद्देश्य मतलब जो आपका उद्देश्य हो या ऑब्जेक्टिव हो उसके बारे में बात करें, तो इसके लिए जो शब्द बनेगा सुदेश्य। सुदेश्य। तो ये दो शब्द है, इनको इनको मैं हाईलाइट करके बताऊंगा, क्योंकि ये जो है ये बड़े ही इंपॉर्टेंट है, बड़े ही हमारे काम के हैं। एक शब्द है सुक्ति, एक है वधुक्ति। ठीक है। एक सुक्ति है, एक वधुक्ति है, और एक कटुक्ति। ठीक है। सु मतलब अच्छी तरह से, उक्ति मतलब लिखी गई है, उक्ति मतलब कहा गया है किसी चीज को, उक्ति मतलब कहना। तो सु और उक्ति से सुक्ति, जो यहाँ पे बड़ी मात्रा बन जाएगी सुक्ति। ठीक है। और वधु हो चाहे बहू हो, क्या स्त्रीवाचक शब्द है वधु। वधु जो संस्कृत शब्द है, और इसका हिंदी में जो तत्सम है, ये कौन सा शब्द है, तत्सम है। तत्सम मतलब उसके समान, यानी कि संस्कृत का है, और इसका हो जाएगा बहु, हिंदी में बहु। तो यहाँ पे आप नोट करने वाली बात ये है कि जो तत्सम है उसमें तो वह होता है ना, वो हिंदी में जाके ब में चेंज हो जाते हैं। जिस तरह से एक शब्द होता है क्षेत्र, वो जो क्षत्रिय गे वाला श है, तो ये है खेत में चेंज हो जाएगा, खेत, खेत त में हो जाएगा, त्र है वो त में हो जाएगा, और इस तरह से जो ये चेंज होता है। तो आप इस चीज का ध्यान रखना कि एक तो ये है, और छत्र और ज्ञ, ये जो शब्द है, ये जो और श्र, ये जो शब्द हैं ये ज्यादातर संस्कृत में यूज किए जाते हैं, संस्कृत में प्रयोग किए जाते हैं, यानी कि ये तत्सम शब्द है। तो ये तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द जब हम पढ़ेंगे तो इसका बहुत ही अच्छे से विवेचना करेंगे, पर अभी तो हम लोग इसको आगे का करते हैं। तो वधु में तो हमेशा बड़ी की मात्रा होगी, वधु। और उक्ति, उक्ति मतलब उसने कुछ कहा है, तो उसे बोलेंगे वधुक्ति। क्या बोलेंगे, वधुक्ति। और कटु मतलब कि कटु बोलना है, यानी कि कड़वा बोलना। क्या बोलना, कड़वा बोलना। और उक्ति मतलब कहना, कड़वा कहना। किस चीज के लिए कड़वा बोलते हैं तो उसे कटुक्ति बोलते हैं। कटुक्ति किसको बोलते हैं, कड़वे बोलने को कटुक्ति कहा जाता है। तो इस तरह से ये कटुक्ति है, वो भी यहाँ से मिल सकता है। एक है लघुतम। तो हमने गुरु शब्द देखा था, वो भी छोटा ही होता है, और लघु तो होना ही है छोटा। तो लघु और उत्तम से बनाएगा तो लघुतम, लघु और उत्तम से, लघु और उत्तम से क्या बनेगा, लघुतम। लघु और उत्तम से क्या बनेगा, लघुतम।
ठीक है। तो ये शब्द थे जो कि ऊ शब्द से बने हुए हैं, और इनको, ये शब्द हमारे लिए क्यों जरूरी है, आरएस के लिए क्यों जरूरी है, तो आरएस के लिए जो शब्द शुद्धि है, शब्द शुद्धि का जो टॉपिक है उससे यहाँ पे सोल्व हो जाएगा, क्योंकि संधि तो अभी हटा दिया है। ठीक है। बाकी पीएसआई में इनमें सीधा सीधा आएगा, पीएसआई हो गई, चाहे पटवार भर्ती परीक्षा हो, और बाकी जो राजस्थान की जो मेन है आरजेएस है, तो इन सारी भर्तियों में ये जो है सीधा सीधा आ जाएगा टॉपिक। बाकी हम लोग और ज़्यादा इसके बारे में आगे देखते हैं। तो कटुक्ति होगी और वधुक्ति। वधुक्ति मतलब वधु ने जो कुछ उक्ति कही है तो उसके लिए वधुक्ति। ठीक है। एक होता है बहुउद्देश्य। बहुउद्देश्य, ठीक है, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, बहुउद्देश्य। बहुउद्देश्य के लिए आप बहु ये शब्द यूज करोगे अथवा ये शब्द यूज करोगे, तो ये यूज करेंगे, ये नहीं करेंगे, क्योंकि ये बहु है, ये वधु के लिए, ये जो स्त्रीवाचक शब्द है उसके लिए, जबकि बहु मतलब बहुत के लिए हो रहा है। तो बहु उद्देश्य मतलब बहु मतलब बड़ा, और उद्देश्य मतलब उद्देश्य, तो बड़ा उद्देश्य होता है, जो बहुत सारी चीजें एक साथ चलती है उससे बहुउद्देश्य बोलते हैं। जैसे भाखड़ा नांगल परियोजना होगी, वो बहुउद्देश्य परियोजना है। बहुउद्देश्य का मतलब बहुत सारे उद्देश्य एक साथ यूज होना है। जैसे कोई नदी घाटी परियोजना में, जैसे भाखड़ा नांगल परियोजना है, उसमें क्या है कि उसमें जो मछली पालन भी वहाँ पे साथ में किया जाता है, एग्रीकल्चर भी होती है, और एग्रीकल्चर के अलावा मछली पालन है, और वहाँ पे टूरिज्म एक्टिविटीज़ भी होती है, और उस पानी का जो उपयोग है वो शहरी जगह जो पेयजल है उसमें यूज हो रहा है, तो उस पानी का अलग अलग उद्देश्यों के लिए पूरा हो जाता है। इवन वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी है, विद्युत है, विद्युत उत्पादन भी किया जाता है, तो विद्युत का उत्पादन भी होता है। तो इस कारण से ये जो है बहुउद्देश्य परियोजना में क्या है कि खूब सारे उद्देश्य एक साथ में सम्मिलित हो जाते हैं। तो इस तरह का जो शब्द है वो है बहुउद्देश्य। एक आप शब्द लिखिए अनुदित। क्या है? अनुदित। अनुदित, तो उसको इसी तरह से लिखा जाएगा। तो अनुदित मतलब किसी चीज का जो ट्रांसलेटेड करते हैं उसको बोलते हैं कि हिंदी से इंग्लिश में अनुदित कर दो, है ना। तो अनु और उदित से अनुदित बनता है, अनु और उदित से क्या बनता है? अनुदित बनता है। तो अनु और उदित से क्या बनता है? अनुदित शब्द बनता है। और उसी तरह से एक शब्द है आपके जो यानी कि अनुवाद किया गया। अनुदित मतलब अनुवाद किया गया, अनुवाद किया गया। तो अनुवाद किया गया उसे अनुदित कहा जाएगा, उसे क्या कहा जाएगा? अनुदित कहा जाएगा। ठीक है। और उसके बाद में हम लोग देखें तो मंजूषा शब्द है, एक शब्द है मंजूषा। तो मंजूषा शब्द है, तो मंजू और ऊषा से बनता है, मंजू और ऊषा से बनता है, तो मंजूषा। मंजू किसको बोलते हैं? मंजू, मंजू मतलब सुंदर को बोलते हैं, और मंजू और ऊषा से मंजूषा बनता है। ठीक है। और ऊषा बोलते हैं भोर को, जो भोर हुई तो सूरज आया, वो वाला भोर, तो भोर को बोलते हैं सूरज को। मंजूषा मतलब सूरज उगता है उस समय की जो सुंदर किरणें होती हैं उनको मंजूषा बोलते हैं। अनुदित हो गया, मंजूषा हो गया। इसके अलावा एक है वधुत्सा। क्या शब्द है? वधुत्सा। वधु और उत्साह, इससे क्या बनेगा? वधुत्साह। और एक ही इसी तरह का एक शब्द है वधुत्सव। क्या शब्द है? वधुत्सव। तो इन दोनों का एक जैसा ही मतलब है लगभग, कि वधु में एक वधु जब आती है घर में, वधु मतलब बहू आती है, जो तत्सम से तद्भव बनेगा बहू। जो बहू घर में आती है तो घर में क्या होता है? उत्साह होता है। क्या होता है? उत्साह होता है। और ये जो उत्साह है, ये उत्साह एक उम्दे नजर का होता है, क्योंकि नए व्यक्ति का घर में प्रवेश होता है तो उत्साह तो होना ही है, तो वधु उत्साह से बनता है। और जब वधु को घर लाया जाता है तो वधु और उत्सव बनता है उससे, कि घर पे अगर किसी की शादी होती है, बहू घर में आती ही नहीं तो उसको वधुत्सव करवाते हैं। उससे पहले जो विवाह का जो शादी समारोह होता है, जो समारोह होता है ना, समारोह कब होता है? जो
बहू आती है, जब विवाह का जो समारोह होता है उसे वधूत्सव बोलते हैं। और वधू में जो उत्साह, जब नई नए घर में बहू आती है तो उत्साह होती है और सब लोगों को उत्साह होती है, तो घर घर में एक नए व्यक्ति का प्रवेश होता है, तो वधूत्साह और वधूत्सव के बारे में हमने देखा। और एक होता है चमूत्साह। ये शब्द क्या है? वधूत्साह की तरह ये एक शब्द है चमूत्साह। चमूत्साह क्या होता है? उत्साह का मतलब उत्साह होता है किसी के प्रति, एकदम एनर्जेटिक होके उत्साह रहती है किसी चीज के प्रति, के उत्साह रहते हैं, उतावलापन रहता है, ठीक है। और ये एक पॉजिटिव शब्द है उत्साह। चमूत्साह जो है वो एक शब्द बना है चमू से। किससे बना है? जो चमू से बना है। चमूत्साह किससे बना है? चमू से। सब जो चमू शब्द है उससे बना है। और चमू का मतलब होता है सेना। और सेना में क्या है? उत्साह है। सेना में उत्साह कब होगा? जब लीडर उनकी बातों का ध्यान रखे, है ना। सेना के जो उद्देश्यों की, सेना सेना एक सटीक उद्देश्य के लिए काम करे, और सेना की जो उद्देश्य वो सार्थक होने चाहिए। और जिस तरह से जो मैनेजर होता है उस तरह से अच्छे से मैनेज करे सेना को, तो सेना में उत्साह होता है। और जो सेना का उत्साह है वो सेना को आगे आगामी जो भविष्य में जीत दिलाता है। तो सेना का उत्साह होना जरूरी है। उत्साह जीवन में भी होना चाहिए। उत्साह के बिना जो नीरस जीवन का कोई महत्व नहीं है। तो चमूत्साह है, चमू और उत्साह बनाए कि सेना में जो उत्साह होता है उसे चमूत्साह कहा जाता है। इसी तरह एक शब्द है आपके वधू उपकार। कौन सा? वधू उपकार। घर में नई नई बहू आती है तो उसको उसे खूब सारे उपकार दिए जाते हैं। उपकार मतलब उसको खूब सारे उपकार दिए जाते हैं, उसको खूब सारी भेंट दी जाती है, यानी गिफ्ट दिया जाता है, तो उसे वधू उपकार बोलते हैं। वधू को उपकार दिए जाते हैं, है ना, तो वधू उपकार। और उसी तरह एक है भूपरी। क्या शब्द है? भूपरी। भूपरी। भूपरी जो शब्द है उसका मतलब भू मतलब पृथ्वी, और उसके ऊपर जो ऊपरी, ऊपरी मतलब कि उसके भूमि के ऊपर का भाग, जो भूमि के जो ऊपर का भाग होता है उससे क्या बोला जाता है? भूपरी। भूपरी किसको कहा जाता है? जो भूमि के ऊपर का जो भाग होता है उससे भूपरी कहा जाता है। उत्प्रेक्षा एक शब्द है, उससे बनेगा वस्तु। ठीक है, उत्प्रेक्षा से बनेगा वस्तु उत्प्रेक्षा। तो वस्तु तो हमें पता है, वस्तु में छोटी मात्रा होती है वस्तु, और उत्प्रेक्षा तो वस्तु और उत्प्रेक्षा है, तो उससे बनेगा वस्तु उत्प्रेक्षा। वस्तु उत्प्रेक्षा एक शब्द है और वो भी हम यहाँ से निकाल सकते हैं। और हेतु उत्प्रेक्षा है, तो हेतु जो शब्द है, हेतु हेतु उत्प्रेक्षा है, तो हेतु उत्प्रेक्षा हेतु और उत्प्रेक्षा से बना है, हेतु और उत्प्रेक्षा से। तो हेतु उत्प्रेक्षा है, वो भी शब्द यहाँ से निकाला जा सकता है। और इस तरह से जो हमने उस उत्प्रेक्षा शब्द से खूब सारे हमने निकाले हैं नए नए शब्द, और उनकी हमने विवेचना की। और आप बताओ कि इसमें से दो एक शब्द मैं दे रहा हूँ। एक है मरुधान। मरु मरु और उद्यान शब्द से है मरुधान। ये शब्द सही है या मरुधान सही है? ठीक है, इन दोनों में से कौन सा सही है? शब्द शुद्धि के हिसाब से ये शब्द पूछा जाता है। तो मरुदान में ये जो सही है, इसको कैसे तोड़ते हैं? ये गलत है। इसको हम लोग तोड़ सकते हैं मरु, जो मरुभूमि के लिए, और मरुभूमि में क्या है? उद्यान है। उद्यान मतलब बगीचा है। जो मरुभूमि में उद्यान क्या है? मरुभूमि में क्या है? उद्यान है। मरुभूमि में क्या है? उद्यान है। तो मरुभूमि में उद्यान होता है, उसे मरुभूमि में बगीचा होता है, उसे मरुद्यान बोलते हैं। और हमने राजस्थान ज्योग्राफी में देखा ही होगा, तो नकली स्थान उसको बोलते हैं। नकली स्थान के चारों ओर उद्यान होता है। जो मरुस्थल में जो जमीन होती है, नकली स्थान। नकली स्थान क्या होता है कि चारों ओर मरुस्थल है। ये जहाँ मान लो ये पूरा मरुस्थल है, उसमें एक जगह यहाँ पे मान लो झील है, झील के चारों ओर पेड़ पौधे खूब सारे होते हैं, उसे नकली स्थान बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो खूब सारे पेड़ पौधे हैं। ठीक है, तो वो पेड़ पौधों का यहाँ पे मान लो कोई उद्यान बना हुआ है, तो उस उद्यान को क्या बोलते हैं? मरुद्यान। क्या बोल? मरुद्यान।
मरुधान, तो मरुधान कहते हैं। इस चीज का ध्यान रखना। और आगे हम लोग एक शब्द देखते हैं। एक शब्द है जो सरयू, एक नदी है, क्या नाम है? सरयू। और उसमें है उर्मी। उर्मी मतलब लहर। उर्मी इस तरह से लिखा जाता है। उर्मी जो है वो किसको कहा जाता है? लहर को कहा जाता है। लहर को, लहर को क्या कहा जाता है? उर्मी कहा जाता है। लहर को हम लोग तरंग भी कह सकते हैं। जो समुद्र में लहरें होती हैं वो भी उन लहरों के लिए ये यूज किया गया है। और इसके लिए एक विंची शब्द है। ये सब इसके पर्यायवाची है। ठीक है, तो लहर हो गया, ठीक है, तरंग हो गया, विंची हो गया, इस तरह के हिलोर है। ठीक है, हिलोर है, इस तरह के जो कलोल है, कलोल इसको कहा जाता है। कलोल और हिलोल। कलोल एक अच्छा शब्द है, कलोल। कलोल भी किसको कहा जाता है? लहर को। जो सरयू नदी है उसके अंदर एक लहर उठी हुई है, उसके अंदर जो उर्मी उठी हुई है, तो उसको बोलते हैं ये बड़ा ऊ। और ये क्योंकि सरयू एक नदी का नाम है, और जो सरयू है वो क्या है कि सरयू स्त्रीवाचक शब्द है, सरयू नदी। ठीक है, और तो इसलिए जो शब्द है वो ऊ और ऊ बना के इसमें जो विकार या जो परिवर्तन है, संधि में विकार होता है, तो ये हो जाएगा सरयूर्मी। सरयूर्मी, तो यहाँ से एक शब्द बनेगा सरयूर्मी। तो सरयूर्मी यहाँ पे शब्द बन सकता है, जो कि सरयू और उर्मी से बनता है, सरयूर्मी। ठीक है, इसी तरह सरयू की तरह एक नदी और है। उस नदी का नाम जैसे गंगा है, तो गंगा से गंगोर्मी बनेगा, पर वो जो है उसके लिए जो संधि है वो चेंज हो जाएगी। तो इसलिए हमें यहाँ पे सरयूर्मी का ध्यान रखना चाहिए। और इसके अलावा जो कभी कभी क्या है कि छोटी छोटी लहरें उठती हैं, लघु बोलते हैं। लघु और उर्मी, उर्मी बोलते हैं लहर को, लघु और उर्मी। तो लघु उर्मी मतलब, लघु मतलब कि छोटी, जो स्मॉल होती है वो। उर्मी मतलब लहर, जो समुद्र में छोटी छोटी लहरें उत्पन्न होती है, तो ये ऊ और ऊ बना के बड़ा ऊ हो जाएगा। तो लघुर्मी, लघुर्मी होता है कि लघु मतलब छोटी, उर्मी मतलब लहर, कि ऐसी लहर जो कि बहुत ज़्यादा छोटी हो उसे लघुर्मी कहा जाएगा। तो लघुर्मी शब्द भी हम यहाँ से निकाल सकते हैं। और जो अम्बु बोलते हैं, वाटर को बोलते हैं, किसको बोलते हैं? पानी को बोलते हैं अम्बु। अम्बु, पय, तोय, ये सब शब्द है अम्बु या वाटर के लिए, पानी के लिए। और उर्मी, जो पानी की जो लहर होती है ना, उसको क्या बोलते हैं? अम्बुर्मी बोलते हैं। तो यहाँ पे छोटा ऊ है और यहाँ पे बड़ा ऊ है, इन दोनों के जो मेल से बड़ा ऊ हो जाएगा, तो उसको बोलेंगे अम्बुर्मी। ठीक है, तो ये जो मात्रा है वो बड़ी हो रही है, अम्बुर्मी। ठीक है, अम्बुर्मी किसको बोलते हैं? अम्बु बोलते हैं पानी को बोलते हैं, या जल को बोलते हैं। तो जल की जो लहर होती है उसको बोलते हैं अम्बुर्मी। तो इस तरह से हमने खूब सारे एग्जाम्पल देखे और आगे की श्रृंखला को जारी रखेंगे। अभी हम यहाँ पे विराम देते हैं।